हेलो एवरीवन, दिस इज़ इंजमाम एंड वेलकम टू इंजमाम स्टडी हब। आज हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। जो पहला अपडेट्स है, यूएसए इज़ पुलिंग आउट द एंटी मिसाइल सिस्टम फ्रॉम द मिडल ईस्ट। सो यूएसए ने जो अपना एंटी मिसाइल सिस्टम जिसका नाम है पैट्रियट, वो मिडल ईस्ट से विड्रॉ कर रहा है। मिडल ईस्ट इन द सेंस सऊदी अरेबिया, कतर, इराक, जॉर्डन, इन सब देशों में यूएसए ने जो भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करके रखा है वो वहाँ से उसको विड्रॉ कर रहा है। और ये खबर सबसे पहले दुनिया का जो वेल नोन न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा पब्लिश किया गया है। और यूएसए ने ये जो एंटी मिसाइल सिस्टम है पैट्रियट, इसको डिप्लॉय किया था मिडल ईस्ट में 2019 और 2020 में, जब सऊदी अरब के ऑयल फैसिलिटी में ईरानियन ड्रोन के द्वारा अटैक किया गया था। यहाँ पर मतलब इस विड्रॉल को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि मिडल ईस्ट में जो भी इनके मिलिट्री इन्फ्लुएंसेस है वो धीरे धीरे कम कर रहा है। और कई एक्सपर्ट्स के द्वारा ये भी बताया जा रहे हैं कि जिस तरह से यूएस डिप्लोमेट्स ईरान के साथ एंगेज हो रहा है जो न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने के लिए या उसको बहाल करने के लिए, उसके हिसाब से मिडल ईस्ट में जो भी ईरान के साथ मिलिट्री एंगेजमेंट है यूएसए का, उसको कम करना बहुत ज़रूरी है। एंड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, और मेरे हिसाब से, कि मिडल ईस्ट में यूएसए का हमेशा एक ऑयल इंटरेस्ट रहा है और यूएसए ने इस ऑयल इंटरेस्ट को काफ़ी हद तक अचीव कर चुका है मिडल ईस्ट में रहकर। यूएसए ने अपने देश में ही काफ़ी सारा ऑयल रिजर्व बना चुका है और अब मुझे लगता नहीं है कि यूएसए को मिडल ईस्ट में रहकर उतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दूसरा अपडेट ये है कि श्रीलंका रिफ्यूजेस एयर स्पेस एक्सेस टू यूएसए एंड इंडियन मिलिट्री। यहाँ पर श्रीलंका का मीडिया का ये क्लेम है कि यूएसए और इंडिया एक युद्ध अभ्यास के लिए, एक वॉर एक्सरसाइज के लिए श्रीलंका के गवर्नमेंट से एयर स्पेस एक्सेस की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन यहाँ पर श्रीलंका ने चाइना के प्रेशर में आकर किसी भी तरह का एक्सेस देने से मना कर दिया। ये कहना है बहुत सारे थिंक टैंक का। लेकिन अब इसको लेकर श्रीलंका, यूएसए और इंडिया, इन तीनों देशों के बीच एक कंट्रोवर्सी खड़ा हो गया। और इसके रेस्पॉन्स में जो इंडिया का हाई कमीशन है श्रीलंका में, तो इस रिपोर्ट को, इस मीडिया क्लेम को डिनाई किया था और कहा है कि इंडिया की तरफ से ऐसे किसी भी तरह का एयर स्पेस एक्सेस का रिक्वेस्ट श्रीलंकन गवर्नमेंट को नहीं किया गया है। लेकिन अभी तक श्रीलंका और यूएसए इस मैटर पर साइलेंट है। इस मैटर पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया इन दोनों देशों से। बेसिकली यहाँ पर यूएसए का पर्पस ये है कि एक श्रीलंका के ऊपर एक युद्ध अभ्यास करके, एक वॉर एक्सरसाइज करके चाइना को मैसेज सेंड करना, क्योंकि श्रीलंका में चाइनीज़ गवर्नमेंट हो, चाइनीज़ मिलिट्री हो, इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर सच में श्रीलंका ने चाइनीज़ प्रेशर में आकर यूएसए को एयर स्पेस देने से मना कर दिया तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा। लेकिन मुझे लगता है, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, यूएसए को श्रीलंका के साथ इन छोटे छोटे मुद्दे को लेकर रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका और यूएसए के बीच जितना रिलेशन ख़राब होगा उतना चाइना का बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना रिलेशन डिटोरिएट करेगा उतना ही श्रीलंका में चाइनीज़ इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, उतना ही चाइनीज़ प्रेजेंट बढ़ जाएगा। सो आई होप दैट यू आर अवेयर of this international discourse, and as these little changes are taking place every day, and one day it will change the entire geopolitics. So see you again with the next topic. Have a good day.